8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और दुनिया भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में वो महिला आज किस मुकाम पर पहुंच गई है वो आप सभी जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं आगे पहुंच रही हैं और आज हमारे साथ में भी एक ऐसी ही शख्सियत है जिसने अपना मुकाम खुद अपने बलबूते पर हासिल किया है। स्पोर्ट्स कैटेगरी से वो आती हैं। सपना पूनिया हमारे साथ में बैठी हैं जो कि एक इंटरनेशनल रेस वॉकर रही हैं। ये 2016 में इन्होंने ग्रीष्म ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ इनके गोल्ड मेडल की जो पूरी लिस्ट है वो मुझे मुंह ज़बानी याद भी नहीं है। तो हम सपना जी से खुद ही पूछेंगे और वही बताएंगी कि किस तरीके से आज ये इस मुकाम पर पहुंची हैं। अब वो सिर्फ स्पोर्ट पर्सन ही नहीं रही हैं, उन्होंने पुलिस भी ज्वाइन कर लिया है। आज इसी जीवनी पर उनकी ही बात हम करते हैं और आपको भी रूबरू करवाते हैं सपना पूनिया से। नमस्कार मैम, सबसे पहले हैप्पी वुमेंस डे। आपको भी मैम। थैंक यू सो मच। सपना जी, छोटी सपना से शुरू करते हैं। कहाँ से हुई थी सपना की शुरुआत और आज यहाँ पर बैठी हैं, तो किस तरह से आप अपनी इस पूरी जर्नी को देखते हो? थैंक यू सो मच मैम, आपको यहाँ बुलाने के लिए और आज सब महिलाओं से रूबरू कराने के लिए। वैसे मेरी शुरुआत हुई तब से आप मुझे जानते हैं और उस टाइम भी आप काफ़ी इंटरव्यू लेने आते थे और आप ऐसे डायलॉग देते थे एक दो कि उनसे इतना मोटिवेशन मिलता था। मैं आज भी एक चीज़ आपको कह रही थी कि आपके जो डायलॉग्स है ना मुझे पता नहीं कहाँ ले गए। हाँ, आपने कहा मैं मिट्टी की भरी हुई हूँ, मैंने कहा नहीं, गुदड़ी के लाल हो आप तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम लोगों का बस काम होता था। जैसे मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया, स्टार्ट में मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। उस टाइम मेरे एक बेटा था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम भी काफ़ी लोगों के लिए चैलेंज था। जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया तो ये नहीं कर पाएगी, उस चीज़ को भी मैंने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करके एक बेटा होने के बाद मैंने 20 किलोमीटर रेस का इवेंट चुना, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और उसमें भी टेक्निकल इवेंट, रेस वॉक, दौड़ना नहीं है, उसमें भी आपको हर आपका एक एक कदम पे उस पे टेक्निक होती है, जजेज खड़े होते हैं और उसमें फाउल दे दिया जाता है, आपको बीच में भी रोक दिया जाता है अगर आप पर्टिकुलर रूल से नहीं चल रहे हैं। तो वो मेरा गेम था। तो काफ़ी मैंने शुरू से चैलेंज भरी ज़िंदगी को जिया है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं पीछे मुड़ के देखना है या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा। जैसे कई बार मैं 30-40 किलोमीटर रनिंग करती थी मैम, तो मुझे खून की उल्टियाँ भी आई है। जनरली खून की उल्टी आती है तो हम गांव में पहले सुनते थे, गांव से बिलोंग करते हैं, कि अब तो लास्ट दिन है, खून की उल्टी आ गई, मतलब मरेंगे। तो वो चीज़ें मैंने स्पोर्ट्स में देखी हैं, तो मुझे महसूस हुआ कि स्पोर्ट्स से आदमी मजबूत बनता है। जैसे नॉर्मल आदमी उनसे डबल हम मजबूत होते हैं और उससे माइंड भी अच्छा चलता है। और मैं साथ में जॉब भी लगी, मैंने पढ़ाई से ही एग्ज़ाम दे के पुलिस में ज्वाइन किया था। बाद में मैं स्पोर्ट्स कोटे में आई थी, तो ये 2015 में सब इंस्पेक्टर से ज्वाइन किया था स्पोर्ट्स कोटे से। और जब से मैंने गेम शुरू किया, मेरे कोच ने बोला कि तुझे 30 किलोमीटर करना, तो मैंने 31 किलोमीटर किया। ये मेरी सक्सेस का राज है और मैं हर किसी से कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं स्टार्ट में भी कहती, जब मैं स्पोर्ट्स करती थी मेरे मेडल आते, कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि मैं एक बहुत साधारण गांव से, किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, जूते नहीं होते थे पहनने के लिए। हाँ, बाद में मुझे याद है, आपको बीच में काट रही हूँ। पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तब आपने कहा था कि स्कूल की जो घंटी थी ना वो मुझे घर सुनाई देती थी और घंटी सुनते ही ये होड़ थी बहन भाई में कि पहले कौन पहुंचेगा। और वहीं से ये शुरुआत हो गई थी एथलीट बनने की। ये 3 किलोमीटर का रास्ता होता था कुछ स्कूल का मेरे घर से, और 10:15 पहली घंटी और 10:30 बजे मेन घंटी। तो मुझे वो 15 मिनट में वहां पहुंचना होता था। वो बैग होता था, ड्रेस होती थी, जूते होते थे, उनमें भागना है। तो मम्मी कहती जब तू 10 बजे तैयार हो जाती तो 10 बजे निकल जाया अगर। कि नहीं नहीं, मुझे तो भागना है ना, फिर भागूंगी कैसे, वो तो आराम से पहुंच जाऊंगी। तो भाई बहन तो 10 बजे निकल लेते कि ये तो पागल है। तो शुरू से ऐसे जो पागल होता है ना किसी काम के प्रति, उसको सक्सेस जरूर मिलती है। और पागल वही होता है, उसको जुनून, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। मुझे दौड़ने का शौक था, मेरे को ऐसे लगता था मेरे को दौड़ाते रहे ना। मुझे कोई ऐसे बोलते था ना कि दौड़ो, तो वो आदमी मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे दौड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो एक अपने आप में एक पहचान करनी चाहिए कि मुझे किस में इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। बहुत सारे कुछ होते हैं, जैसे किसी को मॉडलिंग में है, किसी को सिंगिंग में है, किसी को खेलने में, किसी को पढ़ने में है। तो उसको आप एक चैलेंज बना के कि मुझे ये मंजिल पानी ही है, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में मिल जाएगी, लेकिन डेफिनेटली मिलेगी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, और आपने वो पाई भी है और पूरी मेहनत भी की है, क्योंकि झुंझुनू में मिट्टी है,
टीबे हैं, उन मिट्टी में भागना दौड़ना, क्योंकि यहाँ तो आपके पास ट्रैक होता है भागने के लिए, स्पोर्ट्स शूज होते हैं, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म के शूज में भाग करके उस मिट्टी बालू रेत में से निकलना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था और यहीं से चैलेंजेस को पार करके ही पहुंचे। सपना जी, आज आप यूनिफॉर्म में हैं, कैसा फील होता है? और यूनिफॉर्म से जुड़ा एक और सवाल, क्या हर महिला जो है वो अपने आप को सुरक्षित देखना चाहती है और सुरक्षित देखने के लिए वो वर्दी की तरफ ही अपनी नज़र रखती है? तो आज आपके पास में वो वर्दी भी है और आपके पास वो ताकत भी है कि आप किसी की मदद कर पाएं? बिल्कुल मैम, क्योंकि ये चीज़ भी मुझे स्पोर्ट्स से ही मिली है। मुझे गैलेंट्री प्रमोशन मिला, और जैसे मैं स्पोर्ट्स करती थी उस टाइम मैं देखती थी कि मेरा जैसे ड्राइंग रूम होगा, उस टाइम मुझे ये नहीं मिला था वर्दी, तो कि मुझे स्टार में और वो पिकअप होती है हमारी, वो बहुत पसंद थी मुझे कि उसमें मेरी फ़ोटो लगेगी, और वो आज हकीकत हुआ तो डेफिनेटली जिसका सपना हकीकत में बदलता बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है कि हाँ मैंने अचीव किया मेरी मेहनत से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम पुलिस में हैं तो चैलेंज सभी के सामने आते हैं, हमारे सामने भी आते हैं, ये नहीं कि हमारी वर्दी है तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग रखना, हर फील्ड में अपनी बात कहने का अपना दम रखना, क्योंकि सब आत्मनिर्भर भी बनना चाहते हैं तो आत्मसम्मान के लिए सबको लड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपके सामने या आपके सामने किसी दूसरे के साथ लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उसको वहीं पे उसकी हद दिखानी चाहिए। वो एक आपका एक इंसानियत भी है और एक आपका कर्तव्य बनता है कि अगर दूसरे के साथ भी हो रहा है तो मैं सहन नहीं करूं, मेरी आंखों के सामने हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर दूसरे के प्रति ये सोच रखेंगे तो अपना तो आप आत्मसम्मान तो हमेशा उसको ऊपर रखेंगे। अच्छा, ट्रेनिंग जब आपने की थी पुलिस की, तो कहते हैं कि नए नए जो ट्रेनीज होते हैं जब वो आते हैं तो जो अधिकारी होते हैं ना वो उनको बड़ा दबाते हैं, अपना हुक्म हक जताते हैं। क्या आपने इस तरह की कोई परेशानी ट्रेनिंग के दौरान या फिर अब जॉब में रहते हुए कभी कुछ फील की, या फिर आपने अपने ओहदे को एक उस मुकाम पे रखा कि मैं अपना काम भी पूरी तरह कर रही हूँ और अगर कोई बाधा आ रही है तो उसको लेकर के आपने किस तरह के एक्शंस लिए या कैसे उनके साथ में आपने डील किया? जैसे ट्रेनिंग होती है उसमें एक पार्ट होता है स्टेडियम का भी, सुबह पीटी परेड सब होती है, तो ये मैं स्पोर्ट्स की वजह से कर पाई कि मुझे डांटने का मौका नहीं मिला, मैं सबसे आगे आ रही हूँ रनिंग में, पीटी करा रहे हैं सबसे आगे आ रही हूँ, कुछ भी एक्सरसाइज करा रहे हैं सब बिल्कुल परफेक्ट कर रही हूँ, तो वो ये कहते थे, ये ऐसे मिसाल देते एक साइड में खड़े करके, इससे सीखो। तो एक अपने आप को ऐसा बनाओ कि अधिकारी भी कहने को मजबूर हो जाए कि वो अधिकारी भी आपकी हर बात पे या हर बार टांग खींचना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। एज ए वो वहाँ पे अधिकारी नहीं, वो आपका गुरु होता है, जैसे स्कूल में भी गुरु बहुत डांटते हैं, तो अधिकारी वहीं पे डांटेगा कि अब ये मेरा जो स्टूडेंट है वो रफ एंड टफ बने, तो आप शुरू से रहो और जो कह दिया वो करो। तो ऐसा मुझे फेस कभी करना नहीं पड़ा क्योंकि मैं शुरू से स्ट्रॉन्ग रही हूँ, और मुझे अगर कभी कहा भी तो मैं उसको अदरवाइज नेगेटिव नहीं लिया, क्योंकि बड़े हैं, सीनियर हैं, एज ए गार्जियन भी हैं, वो अगर कुछ कह दिया तो हो सकता है अपना फॉल्ट है, उन पे नहीं जाए कि ऐसे कैसे कह दिया, उनका अधिकार है इसलिए उन्होंने कह दिया। तो एकदम से अपने आप को कमजोर नहीं रखें, और कोई इस चीज पे भी अगर कोई लिमिट क्रॉस कर रहा है तो वहां पे तो फिर आपको सजग हो जाना चाहिए कि इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, वो हमें बताना बहुत ज़रूरी है। आप पुलिस में हैं, सरकार हालांकि यहाँ पर महिला उत्पीड़न यानी महिलाओं से जुड़ी हुई जितनी भी अत्याचार हैं उनके खिलाफ में लगातार जो है कदम उठा रही है। आज भी यहाँ पर बहुत सारे 1090 करके गाड़ियाँ हैं जो महिलाओं के लिए लगाई गई हैं, हेल्प डेस्क भी हैं और पिंक बूथ भी बहुत सारे हैं, महिला थाना भी है, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अत्याचार बहुत हो रहे हैं। तो आप इनको किस तरीके से देखते हो? आपका जो ये महकमा है, पुलिस महकमा, उसकी तरफ से क्या कवायद की जाती है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं? एक तो मैम ये है कि बहुत सारे महिला हेल्पलाइन, गरिमा सेंटर, उसमें महिलाओं की बहुत प्राइवेसी रखी जाती है और वहाँ पे महिला अधिकारी रहती हैं जिससे आप खुल के बात कर सकते हो आपके साथ में क्या हुआ। लेकिन कई महिलाएं एक सहन करने की हद को पार कर देती है, वो सहन करती रहती हैं, वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो पुलिस को तो बैठे बैठे पता नहीं चलता कि आपके साथ घर में क्या हो रहा। एक तो आपको उस चीज़ से लड़ने के लिए घर से बाहर आना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मैं वही कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, मैं जब स्पोर्ट्स करती तब भी कहती हूँ कि ये एक सिर्फ इंडिया है जहाँ पे हम मानते ही ये महिला है और ये जेंट्स जो भी है, तो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है। ये सिर्फ मैंने यहाँ महसूस किया क्योंकि मैं बहुत सारी अदर कंट्रियों में भी गई हूँ। तो मैं महिलाओं से कहती हूँ, शुरू से कहती हूँ
कि अपने आप को कोई भी कमजोर माने अपने आप हमें, लेकिन हमें अपने आप को नहीं मानना है। हमें कंधे से कंधे मिला के चलना है। ये देश हमारा है, सबका बराबर है। तो पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे बहन भाई, घर से ही अपने को छोटे हों तब से संस्कार मिले तो कंधे से कंधा मिला के हमेशा बराबरी के लिए और अपना हक रखना चाहिए और उसके लिए मांग करनी चाहिए जब तक कि हमारी पूरी नहीं हो। लड़ना चाहिए उसके लिए। चलिए, महिला दिवस पर सपना का कोई सपना महिलाओं को लेकर के? बस मैं मेरी प्यारी प्यारी महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को यही कहना चाहती हूँ, चाहे आप हाउसवाइफ हो चाहे आप प्रोफेशन में हो, कभी भी सहन करने की एक हद से ऊपर मत जाना। जो भी आपके साथ गलत हो खुल के रखना, परिवार से बात करो, सबसे बात करो। और एक जो अंदर आपने सपना संजो रखा ना, उसको दबाने की कोशिश मत करो। चाहे वो आपके बच्चे हों चाहे आपने खुद ने देखा हो, उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत करो। आप बिल्कुल 100% सक्सेस होगी। थैंक यू सो मच सबसे मिलाने के लिए। आपको भी थैंक यू सो मच हमारे ऑफिस आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो सपना का यही कहना है कि ये भी वही सपना देखती हैं जो आप सब देखती हैं, और इन्होंने अपने सपने में जी जान लगा करके इस सपने को मूर्त रूप दिया है और आपके सामने बैठी है। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप जो सपने देखती हैं उन सपनों में आप अपनी मेहनत का रंग भरिए, और वो रंग भर करके किस तरीके से निखर के आता है ये तो बिल्कुल देखते ही बनेगा। तो कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।